और अब बात करते हैं एमपी के बैतूल की, जहां पर बाइक की टक्कर के बाद विवाद का माहौल सामने आया है। और आपको बता दें, ये पूरा विवाद सांप्रदायिक हो गया है। आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ विवाद हुआ, जिसके बाद मारपीट हुई और जिसके बाद यहां पर जो दो समुदाय थे वो आमने सामने भिड़ गए। मारपीट करने वाले मुस्लिम समुदाय से आरोप है कि जिन्होंने सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए और हिंदुओं को धमकी भी दी। इस मामले में क्या नया एक्शन हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे त्योहारों को बिगाड़ने का, यहाँ के शहर का माहौल बिगाड़ने का काम किया। ऐसे समस्त जिहादियों के मकानों को तोड़ा जाना चाहिए। मांगे कि जैसे भी चलना चाहिए, उसके अलावा ये लोग का मनोबल और बढ़ेगा और ये और तबाही करेंगे और हम लोग ये चीज नहीं सहेंगे। ये इनकी जिहादी मानसिकता है। बुलडोजर लेकर पहुंचे ये हिंदू संगठन के लोग बैतूल प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर प्रशासन हिंदुओं की सुरक्षा के लिए नहीं जागा तो हिंदू खुद अपनी रक्षा के लिए बुलडोजर लेकर सड़कों पर उतरेगा। बैतूल जिले के मुल्ताई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट हुई। इसके बाद हंगामा मच गया। दो समुदाय के लोग सड़क पर आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट भी हो गई। इसके बाद रात में आरएसएस प्रचारक से मारपीट के विरोध में लोगों ने थाने का घेराव कर दिया। दरअसल आरएसएस के जिला प्रचारक अपनी बाइक से जा रहे थे और रास्ते में मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और इसके बाद मुस्लिम युवकों ने उनके साथ हाथापाई की। बस यहीं से मामूली विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर बवाल किया। काफी देर तक सड़क बंद रही। देखिए, देर रात को कट्टरपंथी मस्जिद में इकट्ठा हो जाते हैं, हथियारों के साथ पत्थरबाजी करते हैं और आज करवा चौथ का त्योहार हिंदुओं का कर्क किरकिरा कर देते हैं। इसीलिए प्रशासन यदि बुलडोजर चलाने में देरी कर रही है तो हिंदुओं ने अपना बुलडोजर तैयार कर दिया। ये देख लीजिए, नारेबाजी हिंदुओं की, और ये बुलडोजर तैयार नजर आ रहा है। ये बुलडोजर क्यों तैयार है भाई? प्रशासन से हमने मांग की है कि उनके जो विधर्मी लोग हैं, हाँ, उनके ऊपर कार्रवाई स्वरूप जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की तर्ज में करते हैं, योगी के जैसा बुलडोजर। जी हाँ, वैसी देर हुई तो ये हमारा बुलडोजर तैयार है। इस मामले में जो एफआईआर हुई है उसमें बड़ा खुलासा हुआ है। जी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी। एफआईआर के मुताबिक सिर तन से जुदा के नारे लगाए गए, मंदिर तोड़ने की धमकी दी गई, हिंदुओं को धमकी दी गई। इतना ही नहीं, देर रात बैतूल में पत्थरबाजी की घटना भी हुई। इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया, जबकि 15 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया। आरोपियों के नाम देखिए: शाहरुख, सोहेल, आबिद, जुनैद, अल्ताफ, फैजल, साहिल, अकबर अली। सभी आरोपियों का संबंध एक ही मजहब से है, इसलिए मामला सांप्रदायिक हो गया है। पुलिस में इसने एफआईआर कर ली है, पंजीबद्ध कर ली है और इसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया तत्काल ही। थोड़ा सा तनाव का माहौल था, दोनों पक्षों को कुछ कंफ्यूजन से। इस घटना के बाद मुल्ताई इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ चुकी है। इसका कारण यह है कि जिन मुस्लिम युवकों ने आरएसएस कार्यकर्ता के साथ मारपीट की, उनके घरों के सामने भी लोग जमा हो गए थे। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और कई जगहों पर पथराव भी हुआ। हालांकि ये दोनों पक्षों की ओर से हुआ। हिंदू समाज के लोग हैं और एफआईआर जो मेरे पास से है उसमें सिर तन से जुदा के नारे लगे और यहाँ पर हिंदुओं ने शंखनाद की शुरुआत कर दी है। रात को यही डटे हुए थे और कह रहे थे कि बुलडोजर तो चलेगा। अब एहतियात के तौर पर बस जो वाहन तैनात नजर आ रहा है। ये क्या कहा था? सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे। जी हाँ, सिर तन से जुदा के नारे भी लगे थे। हाँ, और मंदिर वगैरह कुछ नुकसान वाले मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहे थे। मंदिरों को तोड़ने की बात कर रहे थे और जो संघ परिवार है वो विश्वव्यापी। कैसी कार्रवाई चाहते हैं? कैसी कार्रवाई होना चाहिए इन लोगों पे? पुलिस प्रशासन सबसे सख्त कार्रवाई करे उनके ऊपर। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी और एएसपी कमला जोशी भी मुल्ताई पहुंचे। जो उनके आक्रोश थे, उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से जो भी व्यक्त करना थे शालीनता पूर्वक, वो उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से हमारे सामने बात बोली है। दोनों ही पक्ष ने बोली है और दोनों पक्ष को समझाया गया है। पांडुरना से भी अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी गई। देर रात प्रशासन ने शहर में धारा 163 लगा दी। एसपी वीरेंद्र जैन ने 2 सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है, जबकि मुल्ताई थाना प्रभारी देवकरण देहरिया को लाइन अटैच कर दिया गया है। तत्कालिक तौर पे जो थोड़ा सा डिले हुआ है वहाँ पे मौके पे जो है वो कार्रवाई करने में, उसमें हमने 2 सब इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया है और एक जो थाना प्रभारी है मुल्ताई के, उनको लाइन अटैच किया है। अब हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया है कि बुलडोजर तो चलेगा,
या तो प्रशासन का या उनका अपना खुद का, लेकिन अतिक्रमण हटेगा। और आरएसएस प्रचारक से मारपीट करने वाले हर आरोपी के ठिकाने पर यह बुलडोजर गरजेगा ही गरजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।